ध्वनि आगच्छति सम्यक्? आम्। अस्तु। प्रार्थनां वयं कुर्मः। अपने अपने स्थान पर आपको बोलना है और ऊंची आवाज में अपने अपने स्थान पर आपको बोलना है, ठीक है? अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु। एकं पद्यमस्ति, यथा जब हम सुबह उठते हैं ना, तो जो सुप्रभात हमें करना होता है, हमारे जो हाथ होते हैं, उठते ही हमें दर्शन करने चाहिए। इन हाथों में क्या क्या होता है, तो एक श्लोक आपको मिलता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे, कर कहते हैं हाथ, अग्रे आगे, कौन निवास करता है? लक्ष्मी। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी। जो हमारे हाथ हैं उनके आगे जो है वो लक्ष्मी निवास करती है। कर मध्य सरस्वती, मतलब हाथों के बीच में यहाँ पर सरस्वती निवास करती है। कर मूले तु गोविंदः, और ये जो मूल भाग होता है हाथों का, वहाँ पर गोविंद श्री कृष्ण निवासम करोति। अतः प्रातः काले व, मतलब शुभ प्रभात जब हम करते हैं तो सुबह उठते ही अगर हमें सरस्वती के और लक्ष्मी के और गोविंद के दर्शन हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो हमें सुबह सुबह इस पद्य का वाचन करते हुए सुप्रभात करना चाहिए। अस्तु। हाँ सर, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सर, जो आपने लिंक भेजा था ना, उसमें वो था ना मंडे वाला, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था रविवार सरह, तो इसका रवि सरह होगा या फिर रविवार सरह होगा? रविवार सरह। ओके सर। हाँ। गत दिवसे वयं पठितवन्तः स्यूतः अस्ति, किमस्ति? स्यूतः अस्ति वा दन्तकूर्चः अस्ति? स्यूतः। किमस्ति? कन्दुकः। कन्दुकं। कन्दुकं। कः अस्ति? आसन्दः। अधुना वदतु किमस्ति, किम् अभवत्? कुत्र अस्ति कन्दुकं? कन्दुकम् आसन्दे अस्ति। कन्दुकं आसन्दे अस्ति। खेलने भी तो जाना है ना अपने को मैदान में। और छोटा कर लीजिए इसको, बैग में आ गई है। कन्दुकं कुत्र अस्ति?
कंदुकं स्यूते अस्ति। स्यूते अस्ति। कंदुकम शूते अस्ति। तो गत दिवसे ह्य वयं पठितवन्तः। ह्य ह्य मतलब पीछे वाला जो दिन है उसमें हमने पढ़ा कंदुकम कंदुके, आसन्दः आसन्दे, रामः रामे रामे, अक्षयः अक्षये अक्षये। अस्तु। कः अस्ति? चषकः। कः? चषकः। चषकः। कः अस्ति? चषकः। चषकः चषकः अस्ति। किमस्ति? जलमस्ति न? जलम हाँ जलम। सर चषकः का मतलब जल है या फिर नल? ये क्या है? जल। चषकः इत्युक्ते गिलास जो होता है उसको बोलते हैं। ग्लास हाँ चषकः। चषकः ये नल से क्या आ रहा है? जल जलम। जलम। चषकः अस्ति, जलम अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? चषके जलम् अस्ति। चषके जलम अस्ति। हस्तः अस्ति, लेखनी अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलम चषके अस्ति। जलम चषके अस्ति। सर ऐसे भी तो हो सकते है। सर नल को क्या कहते हैं? नल तो नलम एव भवति। तो सर ऐसे भी हो सकता है क्या? जल नले अस्ति। नले अस्ति। उत्तमम्। देखो जो चीजें आधार बनती है ना, यत् आधारः भवति तत्र वयं तद् योजयामः। पुल्लिङ्गे अस्ति तर्हि चषके, नगरे। अस्तु। किम् अस्ति? मोदकम। मोदकम। सबको अच्छा लगता है ना मोदकम? सर गणेश पर मुझे तो ये लड्डू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर ये तो लड्डू है। हाँ लड्डू। लड्डू को बोलते हैं मोदकम। किम वदामः? सर कम तो व्हाइट कलर का दूसरा होता है ना? नहीं मोदकम बोलते हैं इसको। मोदकम। लड्डू भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। आर्या। हाँ मोदकम। ये इसको बोलते हैं स्थालिका। थाली जो होती है ना हमारे घर में उसको बोलते हैं स्थालिका। किम अस्ति? स्थालिका। स्थालिका स्थालिका। का अस्ति? स्थालिका अस्ति। स्थालिका। इसको अच्छे से लिखूं मैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। स्थालिका। का अस्ति? स्थालिका। स्थालिका अस्ति। मोदकम अस्ति, स्थालिका अस्ति। मोदकम कुत्र अस्ति? मोदकम स्थालिके अस्ति। अस्ति। मोदकम। मोदकम। सर अभी मोदकम में जो वो ऊपर डॉट आएगा ना? हाँ मोदकम में ऊपर डॉट आ जाएगा, लेकिन मोदकम इसको समझें। स्थालिका। स्थालिकायाम। स्थालिकायाम अस्ति। मोदकम स्थालिका अस्ति, स्थालिकायाम अस्ति। स्थालिकायाम अस्ति। ठीक है, समझ में आया थोड़ा? नो सर। नहीं सर। जैसे हमने स्यूतः स्यूते किया था,
स्यूतः स्यूते, रामः रामे, नगरम नगरे। उसी तरीके से स्थालिका स्थालिकायाम। सर इसका स्थालिके नहीं होगा क्या? न, आकारांत है इसलिए स्थालिकायाम। ठीक है, एक उदाहरण और देखें। अग्रे पश्यतु। कास्ति जलकूपी जलकूपी। एषा का, तो एषा अस्ति उत्पीठिका। का अस्ति? वदन्तु भवन्तः। यदा पृच्छामि का अस्ति तर्हि का अस्ति? उत्पीठिका। उत्पीठिका। का अस्ति? जलकूपी अस्ति। जलकूपी। जलकूपी अस्ति, उत्पीठिका अस्ति। जलकूपी कुत्र अस्ति? जलकूपी उत्पीठिकायाम् अस्ति। जलकूपी उत्पीठिकायाम अस्ति। इसको क्या लिखेंगे? उत्पीठिका सर उत्पीठिका टेबल है या फिर चारपाई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चारपाई। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। न आगच्छति? अब आ गई। उत्पीठिका अस्ति एषा, जलकूपी अस्ति। उत्पीठिका अस्ति, जलकूपी अस्ति। तो जलकूपी उत्पीठिकायाम अस्ति। जलकूपी कुत्र अस्ति? जलकूपी उत्पीठिकायाम अस्ति। जलकूपी उत्पीठिकायाम अस्ति। सर उत्पीठिका टेबल है या फिर चारपाई? टेबल, टेबल। ये क्या है? सीविका। का अस्ति? शिविका। शिविका। शिविका अस्ति। एषा का अस्ति? दुल्हन। वधूः। वधूः। हाँ, एषा अस्ति वधूः। वधू अस्ति। तो शिविका अस्ति, वधू अस्ति। शिविकायां वधूः अस्ति। वधूः कुत्र अस्ति? वधू शिविकायाम अस्ति। वधूः शिविकायाम् अस्ति। अस्ति। शिविका शिविकायाम्। अस्तु। उत्पीठिका उत्पीठिकायाम्। बालिका बालिकायाम्। बालिकायाम्। वदन्तु, अधुना वदन्तु। महिला महिलायां। महिलायाम्। चटका चटकायां। चटकायाम्। शाटिका लटिकायाम्। लतायाम्। लतायाम्। आर्या बोलो, आप भी, भवती अपि वदतु। रोटिका रोटिकायाम। शिविका शिविकायां। शिविकायाम्। कुंचिका कुंचिकायां। कुञ्चिकायाम्। स्थालिका
स्थालिकायाम स्थालिकायाम तुला, तुलायाम हाँ, तुलायाम तुलिका, तुलिकायाम तुलिकायाम छुरिका, तुलिकायाम छुरिकायाम गृहगोधिका, गृहकोटिकायाम धूमनलिका, धूमनलिकायाम तुलिकायाम दिनदर्शिका, दिनदर्शिकायाम बाला, बालयाम बालायाम, बालायाम बालायाम, उत्पीठिकायाम। समझ में आया आपको ये? सर ये पता कैसे चलेगा कब याम लगाना है या फिर कब ये लगाना है? हाँ, ये जो है अगर आकारांत शब्द हमने पढ़े थे ना, जैसे सह बालकः, कह बालकः, सह बालकः, का बालिका, सा बालिका, तो जब आकारांत शब्द होंगे मतलब स्त्रीलिंग शब्द होंगे तब ये हम यहाँ पर बालिका याम जो आधार जो बनाया था ना हमने उसमें ये लगाएंगे। ठीक है? आम आम महोदय अधुना स्पष्टता अस्ति? आम आर्या? हाँ महोदय। आम महोदय अग्रे चलामि। आम महोदय आम महोदय का अस्ति? घटी, का अस्ति? शिविका शिविक, शिविका अस्ति वधुः कुत्र अस्ति? वधुः शिविकायाम अस्ति शिविकायाम अस्ति। का अस्ति? घटी, घटिका एषा का? नदी, नदी। एषा का? जलकूपी, एषा का? चषक, एषा अस्ति द्रोणी। का अस्ति? द्रोणी द्रोणी। द्रोण्या वयं प्रातःकाले स्नानं कुर्मः। ओहो विलम्बः अभवत्, हाँ, शीघ्रं पूरयित्वा स्नानं कुर्मः। सा अस्ति द्रोणी। का अस्ति द्रोणी? द्रोणी अस्ति न, द्रोणी, कूपी। जलम द्रोण्याम अस्ति। आम् आम् आम्, बहु शीघ्रता अस्ति बहु शीघ्रता अस्ति। अस्तु, घटी अस्ति? घटी अस्ति न? घटी हाँ, एषा घटी अस्ति। एषा का? सूची। का अस्ति? पूची सूची। ये भी सूची है, ये भी सूची है। सुई है ना, घड़ी के अंदर सुई होती है। तो घटी अस्ति, तो घट्याम। घट्याम सूचिः अस्ति। घट्याम सूचिः अस्ति। सूचिः कुत्र अस्ति? सूची घट्याम अस्ति। सूचिः घट्याम अस्ति। जलम अस्ति? जलम अस्ति? जलमस्ति दुग्धम अस्ति किम? जलमस्ति जल नद्याम अस्ति। हाँ, नदी अस्ति। तो नद्याम, नद्याम जलम अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलम नद्याम अस्ति नद्यां जलमस्ति हाँ, जलम नद्याम अस्ति, नद्याम जलम अस्ति। हाँ, सर सूची। मुझे समय मुझसे कुछ पूछना है जो आपने कल करवाया था ना। अभी पूछना है? नो सर। हाँ, पूछिए। सर मैं बाद में पूछ लूंगी लास्ट में। हाँ, जो अगर अभी जो विषय चल रहा है इसके बीच में अगर आपको कुछ पूछना हो, यहाँ अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ का पूछें। अगर और कोई प्रश्न है तो कक्षा के अंत में आप पूछिए। ठीक है आर्या? अस्तु। घटी अस्ति, घट्याम
शुचिः अस्ति, नदी अस्ति, नद्यां जलम अस्ति, जलम कुत्र अस्ति? जलम नद्याम अस्ति, जलम नद्याम अस्ति। जलकूपी अस्ति, का अस्ति? जलकूपी। अरे जलकूपी। हाँ, वदतु जलकूपी। तो जलम कुत्र अस्ति? जलम जलम जलकूपी कूपियम अस्ति, जलम जलकूपी अस्ति न, जलकूप्याम, 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 इसको ऐसे लिख लीजिए आप, जलकूप्याम। द्रोणी अस्ति, ये भी जल है, मतलब ऊपर से गिर रहा है। तो द्रोणी अस्ति, तो जलम कुत्र अस्ति? जलम द्रोण्याम। जलम हाँ। द्रोणीयम अस्ति, जलम द्रोण्याम अस्ति। कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। द्रोणी अस्ति ना, तो द्रोण्याम, द्रोण्याम। स्पष्टता अस्ति, घटी घट्या, नदी नद्या नद्या, द्रोणी द्रोण्याम, द्रोण्याम। कूपी कूप्याम, घटी घट्याम, गद्याम। घट्याम। लेखनी, लेखन्याम लेखन्याम, हाँ लेखन्याम, लेखन्याम, हाँ। अंकनी, अंकन्याम, कन्याम। अंकन्याम। कुछ शब्द जो हैं वो लिख लीजिए आप। लेखनी है ना, लेखनी, तो इसका हो जाएगा लेखन्याम। अंकनी, अंकनी क्या हो जाएगा? अंकन्याम अंकन्याम, अंकन्याम। द्रोणी, द्रोणा, द्रोण्याम, द्रोण्याम। नदी, नद्याम। नद्याम, नद्याम। घटी, गद्याम। घट्याम। एक्सक्यूज मी सर, सर जो आपने अंकनी लिखा है उसमें अ के ऊपर डॉट नहीं आएगा क्या? आ के ऊपर डॉट, इसको है ना, न जो है उसको यहाँ पहले नीचे लिख लिया है, इसलिए डॉट नहीं आएगा, न का उच्चारण हो जाएगा अंकन्याम। ये का वर्गेगा पंचम अक्षर है, जो हम दोनों लिख सकते हैं इसको। अंकनी को ऊपर अनुस्वार भी लिख सकते हैं और पंचम अक्षर भी लिख सकते हैं किसी भी वर्ग का। कै खे घे घेणे। हाँ, क ख ग घ ङ, ङ इसको बोलेंगे हम, ड़ नहीं बोलेंगे, ङ नहीं बोलेंगे, ङ बोलेंगे। कै खे घेणा। ण नहीं, ङ। ना। हाँ। कैसे दे दे ना। ङ, न भी नहीं बोलेंगे, ङ। ना। अगर समझ में नहीं आया तो जाना चाहिए। पहले की उच्चारण स्थान वाली वीडियो आप देखिए, वहां आपको समझ में आएगा कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ महोदय। उसी तरीके से लेखनी, लेखन्याम, अंकनी, अंकन्याम, द्रोणी, द्रोण्याम, नदी, नद्याम, घटी, घट्याम। कुछ शब्द मैं बोल रहा हूं, आप उनका बताइए मुझे क्या बनेगा।
नर्तकी, नर्तक्याम, हाँ नर्तक्याम। वेणी, वेण्याम, वेणीयाम, हाँ वेणी जो होती है ना, चोटी जो होती है, महिलाओं की जो केश जो होते हैं उसको बोलते हैं वेणी। तो वेणी, वेण्याम। कर्तरी, कर्तर्याम, हाँ कर्तर्याम। ग्रहणी, ग्रहण्याम, ग्रहण्याम, ग्रहण्याम। मार्जनी, मार्जन्याम, मार्जन्याम। दूरवाणी, दूरवाण्याम, दूरवाण्याम, हाँ दूरवाण्याम किम किम भवति। दूरवाणी में क्या क्या होता है हमारे? चित्राणि भवन्ति। हाँ दूरवाण्याम चित्रम अस्ति। दूरवाण्याम दूरवाण्याम चित्रमस्ति, धनम अस्ति। दूरवाण्याम धनमस्ति, हाँ संख्या भी अस्ति ना, मतलब फोन मिलाते हैं तो किसी के नंबर भी तो होते हैं ना, तो संख्या अस्ति, दूरवाणी संख्या अस्ति, जीमेल अस्ति। सर्वं भवति। अद्य तु दूरवाण्यां सर्वं संसारः भवति, सर्वसंसारः भवति। अस्तु, तो घटी घट्यां, नदी नद्याम् एवं प्रकारेण भवति। स्पष्टता अस्ति अत्र? आं महोदय। किमस्ति? मन्दिरमस्ति, देवालयः। अत्र गणेशः अपि अस्ति। तो देवालय अस्ति, मन्दिरमस्ति। मन्दिरं भवन्तः चिन्तयन्तु, मन्दिरमस्ति, मंदिरम। इसको क्या बोलेंगे? पाथेय पात्रम। किमस्ति? पाथेय पात्रम। प्रातः काले यदा विद्यालयं गच्छामः, माता मोदकं स्थापयति, शाकं स्थापयति, रोटिका स्थापयति, किंचित धनमपि रोटिका तत् रिश्वत रूपेण स्थापयति कि आप जो है विद्यालय में जाइए। तो पाथेय पात्रम अस्ति, ठीक है। पाथेय पात्रम मंदिरम। मंदिरे गणेशः अस्ति। गणेशः कुत्र अस्ति? गणेशः मंदिर्याम् अस्ति, न मंदिरे। मंदिरे अस्ति। हाँ मंदिरे अस्ति। एक मिनट। पाथेय पात्रम अस्ति। ये पाथेय पात्र है ना? आम महोदय। आं महोदय। पाथेय पात्रे रसकुंडलिका अस्ति। रसकुंडलिका, जलेबी को, कुंडलिका। हाँ जलेबी को बोलते हैं रस कुंडलिका। कुंडलिका। रसकुंडलिका कुत्र अस्ति? रसकुंडलिका पाथेय पात्रे अस्ति। पाथेय पात्रे अस्ति। भोजनमस्ति। भोजन स्थालिका अस्ति। स्थालिका भोजने रसगोलकम् अस्ति। भोजने किं किम् अस्ति? पश्यतु, भोजने रसगोलकम् अस्ति, शाकम् अस्ति, ओदनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, पलाण्डु अस्ति, अन्यत् बहु किमपि अस्ति। तो हम जब भोजन करते हैं तो भोजने सब्जी भी होती है, तक्रम छाछ जो है वो भी होती है।
तो भोजने रसगोलकम अस्ति, भोजने रोटिका अस्ति, तो भोजनम भोजने, भोजनम भोजने। पाथेय पात्रम पात्रे। पाथेय पात्रे। पाथेय पात्रे। जो रस कुंडलिका है उसका रस कुंडलिक्याम होगा क्या? रस कुंडलिकायाम। ओके। भवनम अस्ति, भवनस्य चित्रम अस्ति न, भवने आम् महोदय। जनः अस्ति, जनः अस्ति, जनः अस्ति, जनः अस्ति, जनाः सन्ति। सन्ति। भवने के सन्ति? भवने जनाः सन्ति। भवने जनाः सन्ति। तो केचन शब्दाः सन्ति, भवन्तः वदन्तु। यथा फलम, फले, फलं फले। हाँ, फलम फले। उपनेत्रम, उपनेत्रे। उपनेत्रे। शीघ्रतां वदतु। युतकम, युतके। युतके। मंदिरम, मंदिरे। विराट। मंदिरे। भवनम, भवने। भवने। व्यजनम, व्यजने। व्यजने। कदलीफलम, कदली फलने। कदली फले। पाथेय पात्रम, पाथेय पात्रे। पाथेय पात्रे। द्वारम, द्वारे। द्वारे। वलयम, वलये। वले। वलये। किं भविष्यति? वलये। 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 उद्यानम, उद्याने। उद्याने। हाँ, उद्याने किं किं भवति? उद्याने वृक्षे भवति। वृक्षः वृक्षं भवति। वृक्षः भवति। वृक्षः भवति। वृक्षः। उद्याने चट्टा भवति। उद्याने चटका भवति। आम् आर्या, उद्याने किं किं भवति? उद्याने वृक्षे अस्ति। वृक्षः अस्ति। उद्याने वृक्षः अस्ति। फूल होते हैं कि नहीं होते उद्याने? पुष्पम उद्याने। हाँ, पुष्पम उद्याने अस्ति। अधुना आम्रफलमपि अस्ति उद्याने। तो उद्याने किं किम् अस्ति चिन्तयन्तु। उद्याने किं किम् अस्ति? सर घास को क्या कहते हैं? घ्रासः। घासः उद्याने अस्ति। और दुर्वा कहते हैं, जो दूब होती है उसको बोलते हैं दुर्वा। जनाः भवन्ति वा उद्याने? जलम उद्याने अस्ति। आं, भवन्तः पृच्छन्तु उद्याने किं किम् अस्ति? उद्याने किं किम्, उद्याने किम् अस्ति? अहम् उत्तरं दास्यामि। उद्याने किम् अस्ति? उद्याने मित्रम् अस्ति। उद्याने किं किं सन्ति? उद्याने किं किं सन्ति? तर्हि उद्याने तडागः अस्ति, मतलब तालाब है। उद्याने लघुबालकाः सन्ति। उद्याने वृक्षाः सन्ति। उद्याने वृद्धाः अस्ति। उद्याने युवाः अस्ति। बहवः सन्ति उद्याने। पुष्पम् अस्ति, फलम् अस्ति। ये पास में गए हैं क्या आप? नेहरू गार्डन जो है, नेहरू उद्यान, नेहरू बाल उद्यान। आम् महोदय। अत्र किं किम् अस्ति? तत् झूला अपि अस्ति। ठीक है, रेलयानमपि अस्ति लघुबालकानां कृते उद्याने। तो उद्यानम उद्याने। एकवारं पुनः पश्यन्तु। केचन शब्दाः सन्ति, तद् वयं पठित्वा एकवारं पुनः अभ्यासं कुर्मः।
अभी तक एतावत् पर्यन्तं वयं केचन शब्दान् पठितवन्तः। पुल्लिंगे यथा रामः, पुल्लिंगे यथा रामः, स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे यथा लता, नदी, और नपुंसक लिंगे यथा फलम, उपनेत्रम, यत्र रामः गायकः। तो जब हम हस्तः हस्ते, रामः अक्षयः, रामः लता, नहीं रामः पुल्लिंग, रामः रामे, हस्तः हस्ते, रामः रामे, रामे, गायकः गायके, गायके। अब आ जाइए इधर, लता अस्ति, लतायाम, तो लता याम, याम। नदी है तो नदी का क्या हो जाएगा? नदियाम, नद्याम। नद्याम, फलम फले, फले, उपनेत्रम उपनेत्रे, उपनेत्रे। तो ये जो है वो जब कोई भी आधार बन रहा हो तो उसमें हम ये विभक्तियां, ये शब्द जो है वो करेंगे, विभक्ति करेंगे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति ना सर? हाँ, सप्तमी विभक्ति ये है। अब धीरे धीरे जो है वो आप शब्द रूपों को भी साथ में देखते रहिए, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द हम पढ़ रहे हैं अभी। अस्तु? आम, आम महोदय। अग्रे अस्ति, एक निमिष, एक निमिष भवन्तः तिष्ठन्तु। केचन धातवः भवन्ति, कुछ धातुएं होती है। तो लट लकार हमने जाना था कि वह जाता है, वह आता है, गच्छति, आगच्छति, उपविशति, पश्यति, क्रीडति इत्यादि धातुएं पढ़ी। उसी को अगर हमें किसी को आदेश देना हो, किसी को हमें आदेश देना हो, तो जैसे इसमें दे रखा है, ये आपका जो पत्र है इसी के अंदर दे रखा है धातुएं, प्रार्थना लिखकर दे रखा है। जैसे गम धातु है ना, तो गच्छति का बनता है गच्छति, इसका हो जाएगा लोट लकार में गच्छतु, गच्छतु। ये लट लकार है, लकार, ये लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार। ठीक है, सर लोट लकार मीन्स फोर्थ वाला? हाँ बोलिए। सर लोट लकार फोर्थ वाला है क्या? हाँ, नहीं फोर्थ वाला नहीं, इसमें जो दे रखा है ना आपको 3 नंबर जो कॉलम है वो देखिए। तो गम धातु जे से गच्छति का गच्छति, गच्छति का होता है गच्छतु। जैसे
वह जाता है। तो उसको अगर हम कहना हो कि अब जैसे अक्षय है, अक्षय को अक्षयम यदा हम वदामि गच्छतु, आगच्छतु मतलब मैं आज्ञा दे रहा हूं, गच्छतु आगच्छतु, उपविशतु मतलब बैठ जाइए, उत्तिष्ठतु इत्युक्ते उत्तिष्ठतु, अक्षयः उत्तिष्ठतु, अभिनय भी कर रहा हूं ना मैं, उत्तिष्ठतु हम बोल रहे हैं। खड़े हो जाइए। पठतु, पठ धातु से इधर लट लकार में होता है जैसे पठति, तो ये बनता है पठतु। पठति पठतु, लिखति लिखतु, लिखति लिखतु। लोट लकार सर कमांड देने के लिए काम आता है। हाँ, कमांड देने के लिए काम आता है। हम पतति पठतु, पतति पततु, 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 क्रीडति क्रीडतु, क्रीडतु, वदति वदतु, प्रशांत, भवान न वदति, वदतु, वदतु, आर्या भवती वदतु। सर आप एक बार आपसे रिपीट करेंगे प्लीज। वदतु, पिबति पिबतु, पिबतु, लिखति लिखतु, लिखतु, नयति नयतु, 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 भवति भवतु, 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 पश्यति पश्यतु, पश्यतु, पश्यति पश्यतु, पश्यतु, मिलति मिलतु, त्यजति त्यजतु, त्यजतु, जानाति जानातु, जानतु, जानातु, करोति करो, करोतु, करोतु, शृणोति शृणोतु, प्रेषयति प्रेषयतु, प्रेषयतु, प्रक्षालयति प्रक्षालयतु, स्थापयति स्थापयतु, स्थापयतु, उत्तिष्ठति तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, उपविशति भविष्यतु, स्मरति स्मरतु, स्मरतु, सूचयति नूचयतु, सूचयतु, निन्दति निन्दतु, 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 पठति पठतु, लिखति लिखतु। तो ये जो आज्ञा देने के लिए ये शब्द हमारे प्रयोग में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अस्तु। हम महोदय। आम्। अग्रे अस्ति यथा संख्या यदस्ति संख्या, तो संख्यायाम् अत्र संख्या भवतां पार्श्वे अस्ति एव, यथा एकम लिखितमस्ति, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि,
पंच षट सप्त अष्ट सर आप नव दश। आं वदतु आर्या। सर पहले स्क्रीन ब्लर आ रही थी, अभी ठीक है। तो एकम वदतु 10 पर्यन्तं संख्या। एकम द्वे वदन्तु सर्वे। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। त्रिचत्वारि आनयवारि। त्रिचत्वारि त्रिचत्वारि आन्यावारि पञ्च षट् कराभ्यां फट्। पंच षट् कराभ्यां फट् सप्तः अष्टः संस्कृतनिष्ठः। सप्तः सः अष्ट अष्टः संस्कृतनिष्ठः नव दश भाषाप्रवेशः। नव दश अजां प्रवेश। भाषाप्रवेशः यह 10 पर्यन्तं संख्यां जानाति सः संस्कृतं प्रवेशं कर्तुं शक्नोति। संस्कृत भाषा में उसका प्रवेश हो जाता है। ठीक है, आगे आता है, जैसे इसमें संख्या लिखी हुई है एकादश, दश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। ठीक है, पंचदश, षोडश, सप्तदश। पीछे पीछे आप बोलिए, इससे जो है वो आपको पता चलेगा कि किस संख्या को क्या बोलते हैं। ठीक है, एकादश से प्रारंभ कीजिए। एकादश, एकादश, द्वादश, द्वादश, त्रयोदश, त्रयोदश, चतुर्दश, चतुर्दश, पंचदश, पंचदश, षोडश, षोडश सप्तदश, सप्तदश, अष्टादश, अष्टादश, नवदश, नवदश, विंशतिः। विंशति। विंशतिः इसको लिखेंगे कैसे? ये सब लिख लीजिए। हाँ, विंशतिः, विंशतिः। ठीक है, ये होती है 20। त्रिंशत, ये कितनी हो जाएगी? त्रिंशत 30। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40। पंचाशत्, पंचाशत्। फिर आता है षष्ठिः, षष्ठिः इत्युक्ते षष्ठिः। सर विसर्ग आएगा षष्ठी ही। हाँ, षष्ठिः विसर्ग आएगा। षष्ठिः, सप्ततिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम्। 70, 80, 90,
90 100 शतम शतम। अस्तु तर्हि अस्तु हाँ, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। फिर जो है वो विंशति से शुरू करेंगे तो एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्। ये जो है वो क्रम चलता रहेगा। जो आपका मैंने पत्र भेज रखा है उसमें वो संख्या लिखी हुई है, तो एक बार इसका आप अभ्यास जरूर करें। अस्तु। आम महोदय। इन संख्याओं का आप एक बार शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे जहाँ समस्या आती है मुझे आप पूछिए, तो मैं आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो करवाऊंगा। अस्तु। आम महोदय। तथैव, जैसे गच्छति का क्या बनाया था हमने? गच्छति, गच्छतु। गच्छतु, पठति, पठतु, पठतु। वदति, वदतु, वदतु। तो ये जो है, अब देखो एक और समझ लीजिए, वो कल भी आ जाएगा आगे। गच्छति, गच्छति। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय बाद जाने वाला हो, भविष्य जो काल होता है उसमें जाने वाला हो, तो गच्छति तो हो जाएगा गमिष्यति। भविष्यकाल। हाँ, भविष्य काल में गच्छति गमिष्यति। पठति, पठिष्यति। पठिष्यति। पठिष्यति, पठिष्यति। वदति, वदिष्यति। हाँ, वदिष्यति। वदति, वदिष्यति। तो ये भी जो है वो इस पत्र में दी हुई है। पतति, पतिष्यति। पतिष्यति। पिबति, पिबतिष्यति। न पिपिष्यति नहीं होगा, पा धातु है मूल। ये कुछ शब्द हैं, जैसे पिबति का बन जाएगा पिबति, पिबति का बनेगा पाश्यति। क्या बनेगा? पाश्यति बनेगा। उसी तरीके से लिख धातु का बनता है, लिखति है ना, लिखति। तो इसका बनेगा लेखिष्यति। किम भविष्यति? लेखिष्यति। लेखिष्यति। नयति है, नयति। नयति इत्युक्ते नयिष्यति। नयिष्यति। नेष्यति। किम? नेष्यति। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है वो धातु है। क्या है? धातु। धातु इत्युक्ते क्रियाएं हैं। तो ये जो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहेगी। और कुछ समय पहले हमने शब्दों को पढ़ा था। तो आज का इतना ही हम पढ़ेंगे। कल का आगे का जो विषय है वो आगे का कल देखेंगे। आज जितना आपको बता दिया गया है उतना आप अच्छे से अभ्यास करें। और कुछ वाक्य मैं आपको भेजूंगा, उनका आपको लिखकर भेजना है। ठीक है? आम महोदय। भवती आर्या भवती अद्य प्रेषितवती, परंच यद घटी भवती निर्मितवती, जो घड़ी आपने बनाई है उसको अलग अलग अगर आप बनाते
सभी सुई उसमें एक जगह इकट्ठी आपने कर दी तो आपको थोड़ा सा अलग अलग, जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसा प्रयास आपको करना है। सभी को करना है ऐसा। आर्या ने ग्रुप में भेजा है, आप भी भेजिए, जिससे जो गलती होगी वो हम यहीं पर सुधार सकें। अस्तु। आम हाँ महोदय। बहु सम्यक आर्या भवती बहु सम्यक कार्यम कृतवती। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे ही आगे और करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद महोदय। आम स्वागतम। आम कल्याण मंत्रम तदस्ति। सावधान, अपने अपने स्थान पर आपको बोलना है, जिससे क्या है कि आप इसको बाद में भी सुन सको। तो माइक आपको ऑफ रखना है ना। सावधान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु। नमो नमः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। धन्यवाद सर। नमस्कार।